जहाँ पर जितनी ही ज़्यादा तगड़ी आशाएं होंगी, प्रगाढ़ आशाएं होंगी, उन आशाओं के टूटते समय उतनी ही ज़्यादा तगड़ी और प्रगाढ़ निराशाएं होंगी, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़दायक, उतनी ही ज़्यादा पीड़ादायक निराशाएं होंगी। मनुष्य का जीवन आशाओं से बंधा हुआ है। सभी लोगों की आशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जिस प्रकार से एक दूसरे की आशाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक उसी प्रकार आशाओं के साथ एक दूसरे के कर्तव्य, एक दूसरे की जिम्मेदारियां भी एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि केवल और केवल आशाओं की बात की जाए तो ये पर्याप्त नहीं है। वास्तविक रूप में तो आशाएं कर्तव्यपरायणता, कर्मशीलता, जिम्मेदारी की आधारशिला पर निर्धारित होती हैं। यदि कर्तव्य अच्छे से निभाए जा रहे हैं, जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई जा रही हैं, तो आशाएं भी बनी रहेंगी। उदाहरण के रूप में यदि देखा जाए कि दो व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा, पहले से दूसरे की और दूसरे से पहले की जुड़ाव की, अच्छे संपर्क की स्थितियां हैं। ऐसे में पहले व्यक्ति की आशाएं दूसरे पर निर्धारित हैं, पहले व्यक्ति की आशाएं दूसरे से बंधी हैं। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आशाएं पहले व्यक्ति से बंधी हैं। दूसरे व्यक्ति की आशाएं पहले व्यक्ति से जुड़ी हैं। ऐसे में यदि दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से ज़्यादा आशाएं हैं, तो ऐसे में पहले व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वह दूसरे व्यक्ति की आशाओं पर खरा उतर सके। ठीक उसी प्रकार यदि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से इतनी आशाएं रखता है, तो दूसरे व्यक्ति की आशाओं को बनाए रखने के लिए पहले व्यक्ति की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह दूसरे व्यक्ति की आशाओं पर खरा उतर सके। जब दोनों ओर से इस प्रकार की रूपरेखाएं तैयार होंगी, आशाओं के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारियां बंधी होंगी, तभी परिणाम अच्छे आ सकेंगे। परंतु केवल और केवल आशाओं से काम नहीं चलता। यदि आशाएं हैं और कर्तव्य परायणता नहीं है, जिम्मेदारी निभाने की ललक नहीं है, इच्छा नहीं है, तो फिर उन आशाओं का भी टूटना निर्धारित हो जाएगा। और जब वे आशाएं टूट जाएंगी, तो फिर वही आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। वही आशाएं जो पहले बंधी हुई थीं, जो सुख प्रदान कर रही थीं, आनंद की अनुभूति प्रदान कर रही थीं, वही आशाएं टूटने के बाद
निराशाओं में जब परिवर्तित हो जाएंगी, तब वे दुख देंगी, पीड़ा देंगी, कष्ट देंगी। अनेकों बार उन कष्टों को सहना संभव भी होगा और अनेकों बार सहना संभव नहीं भी होगा। ये उन संबंधों की प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। जितनी ही ज़्यादा प्रगाढ़ता होगी संबंधों में, निराशा उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही दुखद और उतनी ही पीड़ादायक होगी। ऐसी नकारात्मक गतिविधियां न तैयार हों, ऐसी निराशावादी गतिविधियां तैयार न हों। इसके लिए ही तो मैं इस बात की चर्चा अक्सर करता रहता हूं कि हमें अपने संबंधों को निभाने के लिए अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि अधिकारों की तुलना में हम कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है संबंध अच्छे चल सकेंगे, संबंध मधुरता के साथ चल सकेंगे, संबंध प्रगाढ़ता के साथ चल सकेंगे। आशाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी और ऐसे में हर प्रकार की सुख की अनुभूति हो सकेगी। इसलिए आशाओं के साथ कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का, कर्मशीलता का साथ होना अत्यंत आवश्यक है।